ईश्वरन, ईश्वरन भी बोल सकते हैं आप इसे कि उसका नाम ईश्वरन था, या ईश्वरन बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। तो द स्टोरी टेलर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये इसमें ना बहुत कहानियां सुनाता है, मतलब कहानियां ही कहानियां। आप इसे देखोगे ना, ये पूरी स्टोरी में भी आपको एक अलग अलग तरीके की कहानियां सुनाएगा जो आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो लेक्चर में कुछ नहीं करना है, बढ़िया आराम से बैठो, नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। सिर्फ ध्यान दो कि चैप्टर में बोला क्या गया है, ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि एग्जाम टाइम पे वापस से चैप्टर ना पढ़ना पड़े कि अरे इस चैप्टर की स्टोरी क्या थी या इसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर कवर करते हैं और उसके बाद सारे जो हार्ड वर्ड्स हैं वो भी हम देख लेंगे। अब आपको क्या करना है, लेना है इसका स्क्रीनशॉट। क्यों? क्योंकि ये वीकली टाइम टेबल, कौन सी क्लास कब होती है वो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, कंफ्यूजन नहीं होगा। साइंस की अटेंड करनी है तो इन डेज पे होती है, मैथ्स की इन सभी डेज पे होती है, और इंग्लिश की इन सभी डेज पे होती है। ठीक है, जैसे अभी हम इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं 8 o'clock से, और आज क्या है, सैटरडे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? ईश्वरन द स्टोरी टेलर। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। अब एक रात क्या होता है कि महेंद्रा, इसमें कैरेक्टर है महेंद्रा, वो उठता है अपनी नींद से एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, और एक ना उसे बहुत ज्यादा घनी, डार्क मतलब तो होता है काले काले रंग का, और क्लाउडी मतलब बादल जैसा कुछ दिखता है। ठीक है, ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, वाज इट अ घोस्ट? और वो उसे एकदम से ना पसीने आ जाते हैं, ठंडा पड़ जाता है, वो पसीने आ जाते हैं, और वो क्या बोलता है, क्या ये एक भूत था? अब देखते हैं वो भूत था या नहीं था। द स्टोरी वॉज नैरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम। अब ये जो स्टोरी है, ये किसने, नैरेटर कौन है इस स्टोरी के, कौन सुना रहा है ये स्टोरी? गणेश को सुनाई जा रही है, और एक यंग मैन, एक यंग आदमी जो है वो ये स्टोरी सुना रहा है, जिसका नाम है महेंद्रा। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। अब वो क्या कह रहा है कि वो एक जूनियर सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर कौन होते हैं? जो सारी चीजें चेक वगैरह करते हैं, जैसे अ पर्सन हुज जॉब इज टू चेक द वर्क ऑफ ऑल द अदर पीपल। मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, तो सुपरवाइजर कौन होगा? जो उन 10 लोगों का काम देखेगा कि भाई सब जो है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो यही बोलता है कि वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, जो क्या करते थे, जो हायर करते थे सुपरवाइजर्स को, और अलग अलग तरीके के, मतलब मान लो कभी कि नहीं, जैसे फैक्ट्रीज में सुपरवाइजर्स चाहिए, या ब्रिजेस बनाते टाइम सुपरवाइजर्स चाहिए, डैम वगैरह बन रहा है तो सुपरवाइजर्स चाहिए, तो ये लोग वो हायर करते थे। महेंद्रा's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। तो महेंद्रा का काम क्या था? वॉज टू कीप एन आई, कीप एन आई मतलब ध्यान रखना, देखना, ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट, वो सारी गतिविधियों को जो भी वर्क साइट पर हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज जो भी वर्क साइट पर हो रही है। वर्क साइट मतलब जहां पे वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहां पर। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। देखो क्या बोल रहा है, ही हैड टू कीप मूविंग, वो हमेशा इधर से उधर ट्रैवल करता रहता था, एक जगह से दूसरी जगह। देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, जैसा भी उसके हेड ऑफिस वाले जो थे वो उसको जैसे ऑर्डर करते थे, वो वैसा ही इधर उधर ट्रैवल करता रहता था। भाई अब तुम्हारा यहाँ पे काम है, अब तुम्हारा यहाँ पे काम है, अब तुम्हें यहाँ जाना है, ऐसे। अब वो कभी कोल माइनिंग एरिया से, कभी रेलवे ब्रिज बनाने वाली जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर होता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, और फिर वो वहां कहाँ गया? रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट के बाद केमिकल प्लांट में सुपरवाइज करने, विच वॉज कमिंग अप समवेयर। अब देखो, ही वॉज अ बैचलर, वो क्या था? बैचलर था। बैचलर कौन होते हैं? जिनकी शादी वगैरह नहीं होती, जो सिंगल होते हैं, ठीक है, जो अनमैरिड होते हैं। हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स कंडीशन, वेदर इट वॉज इन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी। अब वो क्या कर रहा है कि हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी जो जरूरतें थी वो बहुत ज्यादा साधारण थी, बहुत सिंपल थी, एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, और वो बहुत ज्यादा एडजस्टिंग किस्म का, मतलब कि कहीं भी कैसी भी जगह हो, कैसे भी, चाहे घर नहीं हो, बेड नहीं हो, टेंट लगा के सोना पड़े, वो चिल रहता था, वो कूल रहता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, एडजस्ट हो जाता था वो। ठीक है, कैसी भी ऑड कंडीशंस हुई, ऑड कंडीशंस मतलब बुरी स्थितियां हुई कि भाई मान लो यहाँ पे कोई से रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, यहाँ खाना अच्छा नहीं है, यहाँ आपको रहने के लिए अच्छा नहीं है, उसको ऐसा कुछ नहीं था, वो रह लेता था हर जगह। ठीक है, चाहे वो एक इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, सर्किट हाउस इल इक्विप्ड मतलब वहां पे कुछ भी नहीं हो, जहां पर इल इक्विप्ड मतलब वहां पे जो जरूरत की चीजें हैं, ठीक है, वो नहीं हो, ऐसे सर्किट हाउस जो होते थे, या फिर
अ मेकशिफ्ट कैनवस टेंट, मेकशिफ्ट मतलब होता है टेम्परेरी, तो या फिर कोई टेम्परेरी सा कैनवस टेंट हो, कैनवस टेंट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी, स्टोन क्वेरी मतलब पत्थर की जो खदानें होती हैं उनके बीच में ये लोग ऐसे टेंट लगा के भी रहते थे, तो ये वहां पे भी रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, ईश्वरन। अब आ गया हमारा कैरेक्टर जिस पे ये टाइटल दिया हुआ है इस चैप्टर का, ईश्वरन। पर एक एसेट उसके पास था, एक चीज ऐसे उसके पास थी, एक प्रॉफिट ऐसा उसके पास था कि उसके पास उसका खुद का कुक था, ठीक है। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। जो वो कुक था, ठीक है, वो क्या था, बहुत ज्यादा अटैच्ड था, किससे, महेंद्रा से, और वो हर जगह महेंद्रा की जहां पे ड्यूटी लगी है वो वहां पीछे 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 हर जगह वहीं पे जाया करता था, कोई भी कंप्लेन नहीं करता था, अनकंप्लेनिंगली मतलब कोई भी शिकायत किए बिना। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो क्या करता था, महेंद्रा के लिए खाना बनाता था, ठीक है, उसके कपड़े धोता था, उससे रात भर बात करता था और फिर सो जाया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on various subjects. वो क्या कर सकता था, weave out मतलब कि बुन सकता था, क्या, कभी ना खत्म होने वाली कहानियां, मतलब इतनी कहानियां वो बुन सकता था, इतनी सारी एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स क्या होती हैं, अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और अ पर्सन। आप कभी किस्से सुनाते हो ना, तो एनेक्डोट एक तरीके से किस्से ही होते हैं कि पता है एक बार ऐसा होता था और मेरा एक दोस्त था और वो वहां जाता था, मतलब ऐसे ही अपन किस्से सुनाते कि हाँ वहां पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ। तो यही बताता है कि वो अलग अलग तरीके की कहानियां, अलग अलग एनेक्डोट्स, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, मतलब ऐसा नहीं है कोई एक पर्टिकुलर चीज उसे पता थी, अलग अलग चीजों पे वो कहानियां बना बनाकर आपको सुना सकता था। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. अब वो क्या कह रहा है, Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetables. उसे ना vegetables produce करना बहुत अच्छे से आता था, ठीक है, और वो ingredients को cook बहुत अच्छे से करता था, वो जो भी चीजें उसके पास होती थी। Seemingly out of nowhere मतलब कहीं से भी, मतलब आसपास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतने अलग थलग से इलाके में भी आपके लिए क्या करता था, मतलब जहाँ पे शॉप्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं है वहां पे भी आपके लिए बहुत बढ़िया खाना जो है वो बना देता था, क्योंकि वो खुद उगा लेता था और वहीं पे फिर बनाने लग जाता था। तो इस तरीके से he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब वो क्या कह रहा है, he would miraculously मतलब जादुई तरीके से हम कह सकते हैं, conjure मतलब इकट्ठा करता था चीजें, the most delicious dishes made with fresh vegetables. वो कह रहा है कि ना आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो वो बहुत ज्यादा स्वाद खाना बनाता था, लाइक हद से ज्यादा टेस्टी खाना बनाता था, फ्रेश वेजिटेबल्स होती थी क्योंकि खुद उगाता था, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो, जैसे ही उसने एंट्री ली जिंक शीट शेल्टर में, जिंक शीट शेल्टर मतलब जो टीन की छतें होती हैं ना, इस तरीके की जो छतें होती हैं, या मतलब ऐसे जो घर होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, ईंट के नहीं बने हुए होते हैं, तो कह रहे हैं उस घर के अंदर उसने एंट्री ली जहाँ पे कोई रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेश वेजिटेबल्स से वो इतनी बढ़िया सब्जी आपको नई वर्क प्लेस पे भी बनाकर खिला देगा कि आपको आप सोचोगे कि अरे मतलब जादू ही बोलोगे इस चीज को। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम। अब जो महेंद्रा था वो हमेशा क्या करता था, हमेशा सुबह जल्दी उठता था, लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब महेंद्रा हमेशा जल्दी उठकर काम के लिए निकल जाते थे ब्रेकफास्ट करने के बाद। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और मतलब कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड मतलब लंच वंच भी वो साथ में ले जाते थे। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, इस दौरान ईश्वरन क्या करता था, टाइडी मतलब साफ करना, जो उनका शेड था जहां वो रहते थे उसकी सफाई कर देता था, कपड़े धो देता था। एंड हैव अ लेजरली बैथ, और बढ़िया आराम से मस्त नहाता था वो। पाउरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर, पाउरिंग मतलब डालना, अपने ऊपर क्या करता था, डालता था बहुत सारी बाल्टियां भर भर के, सीधी बाल्टी उठाई पानी की भरी हुई और अपने ऊपर डाल रही, और बढ़िया नहाता था खूब अच्छे से। मटरिंग अ प्रेयर ऑल वाइल, और जब वो ये बताता था कोई ना कोई जो है प्रेयर चलती रहती थी, नहा रहा है तो वो लगातार कुछ ना कुछ प्रेयर बोल रहा है और नहाया जा रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा मूवीज में भी नहाते तो जय श्री राम इस तरीके से बोलते रहते हैं, तो ऐसे ही वो करता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, ठीक है, तब तक लंच टाइम हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ। अब
उसके बाद क्या करता था, खाना खाता था वो, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो पढ़ता था कुछ और फिर सो जाता था. डोजिंग ऑफ मतलब फॉलिंग asleep, सो जाना. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर. अब वो जो पढ़ता था वो बुक्स कौन सी होती थी, तमिल थ्रिलर हुआ करती थी. तमिल थ्रिलर मतलब तमिल में लिखी हुई जो बुक्स होती हैं, तमिल के लोग जो बुक्स लिखते हैं वो वाली थ्रिलर, मतलब एक्साइटेड कहानियां होती थी ना, वो सब पढ़ता था वो. रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और बहुत मोटी मोटी किताबें होती थी, बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती थी. इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल. वो उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस थे, जिस तरीके से वो चीजें सोचता था, इमेजिन करता था और फिर उनका डिस्क्रिप्शन करता था, एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रल. वो कह रहा है कि जो उन तमिल किताबों में जिस तरीके से इमेजिनेशन दिखाई जाती थी, थ्रिलर वगैरह लिखा करता था, फिक्शियस कहानियां होती थी, तो उसको बड़े मजे आते थे और वो उन कहानियों की कैद में होता था एक तरीके से. थ्राल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कैद में होना, ठीक है. तो वो एक तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता था, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था उन कहानियों से. आगे देखते हैं. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. और वो जो खुद चीजें डिस्क्राइब करता था, ठीक है, जो खुद चीजें बताता था, वो बहुत इंस्पायर हो जाता था कि अरे यार ये मतलब आप होता है कि अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई मूवी देखते हो या कोई सीरीज देखते हो, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आता है. कोई कैरेक्टर आपको पसंद हुआ, आप उसकी तरह बोलने लग जाते हो, ठीक है, या कोई भी चीज है. जैसे तेरे नाम मूवी आई थी तो लोगों ने वैसे बाल कटवा लिए थे, हुआ था ना, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग. तो ऐसे ही वो भी इन बुक्स से इन्फ्लुएंस हो जाता था और अपनी तरफ से जो भी कहानियां सुनाता था वो भी उन्हीं की तरह होती थी जैसे वो लोग बुक्स में लिखते हैं. When he was narrating even the smallest of incidents, जब वो बता रहा होता था, नैरेटिंग मतलब बता रहा होता था, सुना रहा होता था, कोई छोटे से छोटी बात भी, कोई छोटे से छोटा किस्सा भी, he would try to work in suspense and a surprise ending in the account. तो वो इस तरीके का स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता था, किस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करता था कि पहले स्टार्टिंग बताई, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर क्लाइमेक्स बिल्ड किया, ठीक है, और फिर एंड में मतलब एकदम से अच्छा फिर पता है क्या हुआ, फिर ये होता है, वो हीरो ऐसे मर जाता है. इस तरीके से वो हर एक चीज की स्टोरी जो है, कोई नॉर्मल से नॉर्मल बात भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बता देता था. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है और उसने कितने बढ़िया तरीके से लिखी है. क्या बता रहे हैं वो, कि वो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा बोलने की जगह कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री, कि आज उसने क्या देखा, ऐसे एक पेड़ गिरा हुआ होता है ना जिसकी जड़ें बाहर आ जाती हैं, तो ऐसा उसने एक पेड़ गिरा हुआ देखा जिसकी जड़ें बाहर आ गई थी. अब उसे मान लो हाईवे पे पेड़ है, उसकी ये छोटी सी बात उसे बतानी कि अरे आज मैं आया था ना तो एक पेड़ गिरा हुआ था, उसकी पूरी जड़ें बाहर आई हुई थी, मैं हाईवे से जब गुजर रहा था. अपन ने बता दी, वो कैसे बताएगा, वो क्या करता है, अपनी आईब्रोज ऐसे ऊपर उठा लेता है, कर्व शेप की आईब्रो हो जाती है उसकी, ठीक है, ऐसे करके आईब्रोज ऊपर उठा लेगा, हाथों से अलग अलग तरीके के जेस्चर्स करेगा, मतलब अलग अलग तरीके से इतरा के बातों को, चीज़ों को समझाएगा और फिर बोलेगा क्या, द रोड वॉज डिजर्टेड. डिजर्टेड मतलब सुनसान. डिजर्ट्स देखे हैं ना आपने, रेगिस्तान देखे, वहाँ कौन रहता है, कोई नहीं रहता, अकेला होता है, बिल्कुल आइसोलेटेड होता है. तो वो यही कहता है कि ना रोड्स थी बिल्कुल खाली, सुनसान रोड थी, मैं बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशी बीस्ट. तभी मैंने एकदम से क्या स्पॉट किया कि ना कुछ अजीब सी चीज मुझे दिखाई दे रही है. एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ी, ठीक है. बुशी बीस्ट मतलब झाड़ियों जैसा कोई बीस्ट. क्या होता है, जंगली जानवर को हम बीस्ट बोलते हैं. तो कहते हैं पता नहीं, मुझे ऐसे लगा पता नहीं क्या चीज है वहां पे. लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस दी रोड, की ऐसे बहुत बड़ा सा कोई जानवर है जो सड़क पर पड़ा हुआ है, ठीक है. स्प्रॉल्ड मतलब क्या होता है, पसरा हुआ है. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree. तो मैं ना मतलब मैं इस बात को लेके ये हो गया था कि मतलब मुझे ना शायद लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे उसके गया तब मुझे पता चला कि अरे ये तो एक पेड़ गिरा हुआ है और कुछ भी नहीं है. With its dry branches spread out, और उसकी जो सूखी हुई टहनियाँ है वो निकली हुई थी. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Iswaran's tales uncritically. और महेंद्रा क्या करते थे,
वो बढ़िया अपनी कैनवस चेयर पर बैठ जाया करते थे, ठीक है, रिलैक्स होकर बैठे रहते थे और उसकी पूरी कहानियां बिना कुछ क्रिटिसाइज किए गए, अरे यार इतनी सी बात थी, तूने ऐसे कैसे बता रहा है, तू नॉर्मल बता देता, एक पेड़ गिरा हुआ देखा, नहीं, बढ़िया तरीके से वो भी शांति से उसकी सारी कहानियां, सारी स्टोरीज सुनते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। तो वो कहता है कि मैं जहाँ से आता हूँ, जिस जगह से मैं आता हूँ, वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस है। टिम्बर क्या है? वुड दैट हैज़ बीन प्रोसेस्ड फॉर कमर्शियल, मतलब कि वो लकड़ियाँ जिनको प्रोसेस कर दिया जाता है ताकि फिर उनमें मतलब उनका बाद में वो कर सके, मतलब डिफरेंट चीज़ों में उन चीज़ों को यूज़ कर सके, ठीक है, उसे हम टिम्बर बोलते हैं। इस्वारन वुड बिगिन, देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। तो इस्वारन ने शुरू किया, उसने क्या बोला कि ये ना देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, कि चारों तरफ, जहाँ से मैं आता हूँ ना, वहाँ चारों तरफ बहुत ही भयंकर बड़ा जंगल है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। वो कह रहे हैं जो लॉग्स हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं काट लिए जाते हैं, तो उनके जो लॉग्स होते हैं, मतलब कि वो पेड़ का पार्ट ही होता है लॉग, इस तरीके से मान लो पेड़ काट दिया तो ये जो पूरा है इसे हम लॉग बोलते हैं। तो कह रहे हैं जो लॉग्स हैं आर हॉल्ड, हॉल्ड मतलब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कैसे? ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट। एलिफेंट जो होते हैं वो इनको कैरी करते हैं। लॉरीज मतलब कोई भी चीज़ जो मतलब कि हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो ये ट्रक है, ट्रक के पीछे की ये जगह है, तो ये एक लॉरी है, ठीक है, इसमें आप सामान रख के कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हो। तो इसी तरीके से वो भी यही बोलता है कि एलिफेंट्स जो हैं वो इतना भारी भारी ये जो हैं ब्लॉक्स वगैरह वहाँ से उठाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, वो बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा खाना खाने वाले जानवर होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम। और जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं कि वहाँ के जो महावत होते हैं, महावत पता है आपको कौन होते हैं? जो एलिफेंट्स की देख रेख करते हैं, उनके ऊपर बैठे रहते हैं ना, उनका टेक केयर करते हैं, उन्हें हम महावत बोलते हैं। तो वो यही कहते हैं कि इवन जब वो जंगली हो जाते हैं ना, मतलब गुस्से वुस्से में आ जाते हैं, तो जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत है ना, वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉग इस्वारन वुड लॉन्च इनटू एन इलैबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अब इस प्रोलॉग के बाद, प्रोलॉग मतलब क्या होता है कि ये एक इंट्रोडक्टरी स्पीच दे दी उसने, सामने से इंट्रोडक्शन बता दिया, भाई मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ इतने इतने पेड़ पौधे हैं, बहुत जंगल है, ठीक है, और वहाँ पर ये जो ब्लॉक्स वगैरह हैं इनको हाथी वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, आगे देखो आप स्टोरी कैसे बताएगा। उसके बाद वो क्या इलैबोरेट करेगा, एक नई स्टोरी बताएगा जो कि हाथी के ऊपर थी। अब उसमें से उसने एक चीज उठा ली इंट्रोडक्टरी स्पीच में से, उसमें से हाथी उठा लिया। अब अगली कहानी आपको हाथी के बारे में बताएगा। जैसे one day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. टस्कर क्या है? एक एलिफेंट को हम टस्कर बोलते हैं यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि एक बार क्या हुआ, एक जो एलिफेंट था वो भाग निकला टिम्बर यार्ड से and began to roam about, और इधर उधर घूमने लगा। रोम मतलब घूमना, ब्रांचेस, स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग मतलब हिटिंग विद फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा दम लगा के किसी भी चीज़ को हिट करना, ठीक है। तो वो क्या करने लगा कि बुशेस में, झाड़ियों में स्टैम्प करने लगा, फोर्स लगाने लगा इधर उधर। टियरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, वाइल्ड क्रीपर्स क्या होती हैं? जो जंगली पेड़ पौधे होते हैं ना, झाड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम वाइल्ड क्रीपर्स बोलते हैं। तो बोलते हैं कि उन्हें टियर करने लगा। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और टहनियाँ तोड़ने लगा पेड़ों की, ठीक है, खुद की मर्जी से, जो मन किया वही। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। कहता है कि सर आपको पता है एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। इस्वारन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट। और वो खुद की स्टोरी में इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि देखो मैं क्या स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि वो जंप करके एकदम से फ्लोर पर खड़ा हो गया। स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। एम्यूलेशन मीन्स एफर्ट टू मैच और सरपास अ पर्सन बाय इमिटेशन और कॉपिंग, मतलब नकल उतारना। तो वो क्या करता है कि वो अपने पैर जो है वो उस हाथी की तरह ही बताने के लिए कि देखो सर ऐसे ऐसे ना वो बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं, तो हाथी की एक्टिंग करके दिखाने लग जाता है वहां पे। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन। जो एलिफेंट थे वो कहाँ पहुंच गए? हमारे टाउन के आउटस्कर्ट्स पे। आउटस्कर्ट्स मतलब आउटर एरिया पे। ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और उन्होंने सारी फेंसेस जो भी वहां पे लगाई हुई थी प्रोटेक्शन के लिए, बेड़ियां लगाई हुई थी, फेंस लगाई हुई थी, वो सब तोड़ देता है जैसे उसके लिए कोई माचिस की
तिल्ली हो, ही वुड कंटिन्यू, फिर आगे बताता है, इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लॉथ्स। और फिर उसके बाद वो रोड पर आ गया और उसने क्या किया, स्मैश्ड मतलब चूर चूर कर दिए, क्या, जो फ्रूट्स की स्टॉल्स लगी हुई थी, ठीक है, जो मटके वगैरह वहां पे रखे हुए थे और जो कपड़े वगैरह थे। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, और जो लोग हैं वहां पर वो इधर उधर, हेल्टर स्केल्टर मतलब हेयर एंड देयर, तो वहां पे एक अफरा तफरी सी मच जाती है, एक जंगली हाथी आ जाता है मान लो, तो ऑब्वियसली वहां पे लोग बाग जो है वो भागने लग जाएंगे क्योंकि वो सब चीजें तोड़ने लग जाएगा और ये सब करेगा। The elephant now entered a school ground where children were playing. अब जो एलिफेंट है वो कहां पे एंट्री ले ली उसने, एक ग्राउंड में जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उसने ईंटों की दीवार तोड़ दी। ऑल द बॉय रैन इन टू द क्लासरूम, सारे जो लड़के थे वो क्लासरूम्स की तरफ भाग गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और सभी ने अपने जो दरवाजे टाइटली बंद कर दिए। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट एंड किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स। अब वो क्या कहता है, वो जो बीस्ट था, वो जो जानवर था, वो क्या कर रहा था, ग्रंटेड, ग्रंट करते हैं ना, जो एलिफेंट की आवाज होती है उसे हम ग्रंट करना बोलते हैं, तो कह रहे एलिफेंट अपनी आवाजें निकाल रहा है जोर जोर से। वॉन्डर्ड अबाउट मतलब इधर उधर घूम रहा है। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, मतलब सब कुछ, गोल पोस्ट जो है वो उसे तोड़ दिया, ठीक है, जो वॉलीबॉल का नेट था उसको भी खराब कर दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, जो ड्रम रखे हुए थे पानी के उनको लात मार मार के नीचे गिरा दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, तो ये सभी चीजें वो वहां पर कर रहा था। ड्रम केप्ट फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द श्रब्स, अपरूटिंग द श्रब्स मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि वो जो पानी के ड्रम रखे हुए थे वहां पर पेड़ पौधों में पानी देने के लिए। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. इतने में ही क्या हुआ, सारे टीचर्स जो हैं वो टेरेस पर मतलब कि स्कूल बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डेप्रेडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहां से वो ये जो पूरा अटैक वो कर रहा है, जो तबाही वो मचा रहा है, डेप्रेडेशंस मतलब अटैक विच आर मेड टू डिस्ट्रॉय समथिंग, इस तरीके का अटैक करना जिससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, तो वो वहां पर खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे हैं जो भी एलिफेंट नीचे कर रहा है। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक भी आत्मा नहीं दिखाई दे रही थी वहां पे नीचे ग्राउंड में। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. और वो कहते गलियां जो थी वो इस तरीके से खाली हो गई, मान लो वहां जो रहने वाले लोग हैं, इनहैबिटेंट्स मतलब वहां पर उस जगह पर जो रहने वाले लोग हैं पूरे टाउन के, वो एकदम से गायब हो गए हों। आगे देखते हैं। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, और उस समय पता है मैं कब कहाँ पढ़ता था, मैं जूनियर क्लास में था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और मैं छत पर खड़ा होकर वो सारा ड्रामा देख रहा हूँ जो भी हो रहा है। आई डू नॉट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, फिर मुझे नहीं पता एकदम से मेरे अंदर क्या आया, क्या हुआ। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। तो मैंने क्या किया, मैंने एक केन लिया, एक गन्ना लिया, और मैं भागा भागा स्टेयर्स से नीचे गया ओपन में जहां कोई भी नहीं था। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड menacingly swung a branch of tree with it held in its trunk. तो यहाँ पे क्या बोलता है, menacingly मतलब डरावने ढंग से। तो वो क्या कहता है कि जो एलिफेंट था वो बहुत जोर से उसने ग्रंट किया और बहुत डरावने तरीके से swung a branch of tree, swung मतलब इस तरीके से झुलाई एक पेड़ की ब्रांच, विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो उसने अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से पकड़ी हुई थी, ठीक है, मतलब बहुत जोर से उसने अपनी एक जो ब्रांच पकड़ी हुई थी उसको बहुत जोर से स्वंग किया, हिलाया। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और वो अपने फीट को स्टैम्प कर रहा था, मतलब दे दे के मार रहा था बार बार जमीन पे, और उससे बहुत ज्यादा जो कीचड़ है और जो धूल है वो उड़ रही थी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे करके उसके पास गया। स्टिक इन हैंड, मेरे हाथ में एक स्टिक थी। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, और लोग बाग देख रहे थे छत पर खड़े होकर ये सारा तमाशा जो मैं कर रहा हूँ, और वो हिप्नोटाइज हो गए थे। हिप्नोटाइज हो गए थे मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, या फिर मतलब वो सिर्फ मुझे ही देख रहे थे, ठीक है, वो कहीं और ध्यान भटका ही नहीं पा रहे थे। हिप्नोटाइज होना यही तो होता है, आपका एक ही जगह ध्यान आ जाता है, तो वो यही कर रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, तो वो एलिफेंट जो है ना मुझे लाल आंखों से, गुस्से भरी आंखों से देख रहा था, और वो तैयार था मेरी तरफ भागने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडेड, उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से ट्रम्प किया। At that moment, I moved forward and mustering all my force, wagged its third toenail on the quick. तो मैंने क्या किया उसके बाद,
उस मोमेंट पे मैं आगे गया, मैंने अपना सारा जितना भी करेज था वो इकट्ठा किया और फिर मैंने अपनी स्टिक से उसके टो नेल के ऊपर मारा, ठीक है। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, जो वो बीस्ट था, वो जो जानवर था, वो एकदम से मतलब 2 मिनट के लिए तो चौकन्ना रह गया कि ये क्या हुआ। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, फिर उसके बाद ऊपर से नीचे तक कांप गया एंड कोलैप्स्ड, और उसके बाद नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। एट दिस पॉइंट इस्वारन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। अब इस पॉइंट पे इस्वारन ने क्या किया, अपनी जो स्टोरी है वो अनफिनिश्ड छोड़ दी एंड गेट अप मम्बलिंग, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner। तो फिर वो मम्बल करते हुए मतलब ऐसे ही बड़बड़ाते हुए चला जाता है कि ना मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है, मैं गैस जला के आ जाता हूँ और डिनर जो है वो गर्म कर लेता हूँ। महेंद्रा who had been listening the rapt attention would be left hanging। अब जो महेंद्रा है, जो इतनी देर से उसको सुन रहा था, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुन रहा था कि भाई इसके बाद क्या हुआ, रैप्ट अटेंशन मतलब कंप्लीटली फैसिनेटेड, मतलब उसी पे ध्यान था, हिप्नोटाइज हो चुके थे वो इस्वारन से। तो वो कह रहे हैं कि वो वही रह जाता है बेचारे के, क्लाइमेक्स एकदम से रुक जाता है, मान लो लाइट सी चली गई हो। When he returned, जब वो आता है, इस्वारन would not pick up the thread of a story right away। तो इस्वारन ऐसा नहीं है कि जहां पर स्टोरी छोड़ी थी वहीं से वापस शुरू करे। महेंद्रा would have to remind him that the conclusion was pending। वो वापस आता है तो महेंद्रा उसे याद दिलाता है कि भाई तुम एक कहानी छोड़ के गए थे, वो कहानी तो पूरी करो कि आगे क्या हुआ। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। तो फिर क्या किया गया, एक एनिमल डॉक्टर को बुलाया गया। वेटनरी डॉक्टर कौन होता है, एनिमल्स का डॉक्टर होता है। तो वो कहते हैं उसको बुलाया गया, समन्ड मतलब कॉल किया गया, बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, ताकि उसको वापस से उस एनिमल को ठीक किया जा सके। इस्वारन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its महावत to the jungle। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन के बाद उसको वापस से उसका महावत जो है वो जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट इस्वारन। तो फिर महेंद्रा पूछते कि अरे ये सब तुमने किया कैसे, ये सब मैनेज कैसे किया। हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुम इतने बड़े भयंकर जानवर को कैसे तुमने गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट आई थिंक सो। कह रहा है कि अरे ये ना इसके पीछे एक जापानीज कला है, कराटे और जूजित्सु इट इज कॉल्ड। I had read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see। वो कह रहा है कि अरे ये ना एक जापानीज आर्ट है, उसमें क्या होता है, जिसका नाम क्या होता है, जूजित्सु उसको बोलते हैं, उस आर्ट को बोलते हैं। कराटे की होती है, ये एक फॉर्म होती है, मतलब कराटे का कोई पोज होता होगा या कराटे का कोई अटैक होता होगा, जिससे अगर आप उस तरीके से अटैक करते हो तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है वो पैरालाइज हो जाता है टेम्परेरीली। तो वही अटैक किया मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में, तो मैंने वही चीज करी और उसके बाद क्या हुआ कि वो बेहोश हो गया। नॉट अ डे पास्ड विदाउट इस्वारन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था कि इस्वारन को एक ऐसी कहानी ना बताए जिसमें एडवेंचर भी हो, हॉरर भी हो, सस्पेंस भी हो, सब कुछ होता था उसके पास। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, क्रेडिबल मीन्स एबल टू बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, मान लो, ठीक है, चाहे वो स्टोरी ऐसी हो जिस पर विश्वास ना हो। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट। महेंद्रा को बड़ा मजा आता था इन कहानियों को सुनने में, बिकॉज ऑफ द inimitable way in which it was told। वो किस वजह से आता था, क्योंकि वो एक्टिंग कर करके बताता था कि बाद में ना हाथी इस तरीके से हो गया था और मैंने उसके पैर पे मारा और वो बेहोश हो गया, वो नीचे गिर जाता है, पूरा उसको प्ले सा करके बताता है वो। इस्वारन seemed to more than make up for the absence of a TV in महेंद्रा's living quarters। तो इस्वारन जो था वो किस तरीके से था, एक टीवी का काम कर रहा था महेंद्रा के लिए, क्योंकि वहां कैंप्स में टीवी तो होते नहीं थे, तो इस्वारन एंटरटेनमेंट कर दिया करता था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, इस्वारन आस्क्ड। अब एक सुबह महेंद्रा जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो इस्वारन ने पूछा, क्या पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, कि क्या मैं आज शाम के लिए कुछ मतलब स्पेशल बना सकता हूँ। After all, today is an auspicious day। क्या आज ना बहुत एक अच्छा दिन है। According to tradition, we prepare various dishes to feed the spirits of our ancestors today, sir। वो कहता है कि हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारी जो रीति रिवाज है, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आज के दिन ना बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया जाता है और हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको खिलाया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड इस्वारन ऑन हिज क्लूनरी स्किल्स। उस दिन क्या होता है, क्लूनरी स्किल्स मतलब क्या होते हैं, कल्नरी स्किल्स रिलेटेड टू कुकिंग, जो भी आपके कुकिंग से रिलेटेड आपके अंदर स्किल्स होते हैं तो उसे हम क्लूनरी स्किल्स बोलते हैं। तो वो कहता है उस रात ना महेंद्र ने खूब बढ़िया बढ़िया खाना जो है वो एंजॉय किया और कॉम्प्लीमेंट भी किया।
मतलब तारीफ करी. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब he seemed very pleased, बहुत ज़्यादा pleased वो लग रहा था, but unexpectedly launched into a most garish मतलब क्या होता है? Something which is too colorful and fancy that it is disliked. मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कलरफुल चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा जो फैंसी चीज़ें होती हैं, तो उस दिन उसने क्या किया, एक ऐसी कहानी लॉन्च की जो भरी हुई थी सुपरनैचुरल से. मतलब कि सुपरनैचुरल पावर्स आप लोगों को पता ही है, ये जो मतलब शक्तियाँ मिल जाती है ना, जैसे बैटमैन वगैरह के पास है, तो इन लोगों के पास क्या है, सुपर पावर्स है ना, वैसे ही. तो यहाँ पे वो कहते हैं सुपर नेचुरल मतलब कुछ इस तरीके की पावर्स या इस तरीके की चीज़ें जिन पे आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि वो होती भी हैं या नहीं होती हैं. अंधविश्वास भी हम जिसे बोलते हैं. You know sir, this entire factory area we were occupying was once a burial ground. आपको पता है कि जिस एरिया में अभी हम रह रहे हैं ना, वो पहले एक burial ground होता था, मतलब शमशान होता था, यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था. He started, शुरू हो गया. Mahindra was jogged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. तो महिंद्रा जो है वो जो pleasant reverie मतलब वो बोल रहा है कि बढ़िया आराम से वो बैठा हुआ था, ठीक है, उसने बढ़िया खाना खाया था, वो बिल्कुल चिल्ड आउट था. रेवरी मतलब क्या होता है, अ डे ड्रीम, दिन में सपने देखने वाली टाइप की चीज. ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील. ठीक है, वो दिन में सपने देखने वाली सी चीज इमेजिन कर रहा था, मतलब बढ़िया उसने खाना खाया था, वो अपने अच्छे मूड में था. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. ये मेरे को पहले दिन से ही पता था जब मैं अब यहाँ पे आया था और मैंने एक इस तरीके का, यहाँ पे फोटो दिख रही है आपको कि एक कंकाल, एक सर खोपड़ी जो है वो मुझे यहाँ पर पड़ी हुई मिली. Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन continued. और अब भी मुझे दिख जाती हैं, ऐसा नहीं है कि उसी दिन दिखी थी, अब भी मुझे दिख जाती हैं ऐसी कई चीजें. चलो बढ़िया है. He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. और फिर वो क्या बताना शुरू करता है कि कैसे वो बहुत सी बार भूत भी देखता है. आई एम नॉट इजीली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स. मैं इजीली डरता नहीं हूँ इन सब चीजों से सर. आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं बहुत बहादुर हूँ. बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. अब देखो यहाँ वो क्या कह रहा है कि वैसे मैं डरता नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने एक औरत का भूत देख लिया, ठीक है, आधी रात में, पूरा फुल मून होता है जिस दिन पूरा चांद दिखता है उस दिन, और वो बहुत गंदी सी थी, अगली सी थी, मतलब अजीब सा फेस था उसका. विद मैटेड हेयर मतलब अजीब तरीके से बाल थे, सफेद सफेद से बाल थे. एंड अ श्रिवल्ड फेस क्या होता है, रिंकल, पूरे में झुर्रियां आई हुई थी, इस तरीके का उसका फेस था. लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस इन इट्स आर्म. और वो इस तरीके से थे जैसे कोई कंकाल हो और उसने कोई फीटस अपने हाथ में उठा रखा हो. फीटस मतलब जो बेबी बॉर्न नहीं होता, उस तरीके का, अनबॉर्न बेबी. Mahindra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, ईश्वरन. तो वो पहले तो डिस्क्रिप्शन सुनता है महेंद्रा, ठीक है, फिर वो एकदम से ना मतलब ऐसे हो जाता है कि एकदम से डर जाता है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन सुनता है और बीच में उसको इंटरप्ट कर देता है. तुम पागल हो ईश्वरन, ठीक है. देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट. ऐसी भूत प्रेतों वाली ना कोई भी चीज होती नहीं है एक्चुअल में. इट्स ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन. ये सब क्या है, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है और कुछ भी नहीं है. गेट योर फिगमेंट मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन की, सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन, तुमने खुद बनाया है, ये अपने आप प्रोड्यूस किया, अपनी तुम्हारी खुद की इमेजिनेशन है. गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन. अपना जो पाचन तंत्र है ना वो एग्जामिन करवाओ, दिखवाओ उसको. एंड मे बी योर हेड एज वेल, और उसके साथ साथ अपना दिमाग भी. यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो. He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. अब वो ये कहकर कमरे से बाहर चला जाता है. Retired for the night मतलब जाके सोने चला जाता है. Expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. Sulk मतलब कि उसे लगता है कि अब मैंने इसको ऐसे बोल दिया तो शायद अब ये कुछ दिनों के लिए हो सकता है शांत रहे, इसकी कहानियां जो है वो कम हो जाएं. From that day on, Mahindra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. अब उस दिन से महेंद्रा जो है, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. अब उस दिन के बाद से महेंद्रा जो बहुत ज्यादा ब्रेव बन रहा था, या जो भी चीजें थी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, भूत प्रेत जैसी चीजें, पागल हो तुम तो, तुम्हें दिमाग नहीं है, लेकिन जब भी वो बेड पे जाता ना उसे डर लगता था एक अजीब तरीके का. Every night he peered into the darkness. वो झांकता था अंधेरे में. Outside through the window next to his bed. उसके बाहर जो उसके कमरे
में जो एक विंडो थी जहां से बाहर का दिखता था सब कुछ, तो वहां से ट्राई करता था देखने की, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। और वो क्या करता था कि ये देखने के लिए वो बाहर झांकता था कि भाई देख लेता हूँ बाहर कुछ ऐसी ना अजीब सी डार्क चीज तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, या डार्क कोई शेप दिखाई तो नहीं दे रही है। विसिनिटी मीन्स आसपास के एरिया में। बट ही कुड ओनली सी अ sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। लेकिन वो कुछ नहीं, उसे बस एक समुद्र दिख रहा था, sea of darkness। समुद्र sea of darkness का मतलब ये नहीं है कि वहां उसे समुद्र दिख रहा था, उसे बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। तो वो कह रहा है अंधकार का समुद्र मुझे वहां दिखाई दे रहा था, और वहां पर फैक्ट्री की जो लाइट्स हैं वो मीलों तक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। He had always liked to admire the milk white landscape on the full moon night। वो हमेशा उसे बहुत ज्यादा पसंद था जो मिल्क वाइट लैंडस्केप होता है फुल मून नाइट पे। जब फुल मून होता है तो बहुत ज्यादा रोशनी होती है, तो एक मिल्की व्हाइट कलर का लैंडस्केप, मतलब जो पूरी पृथ्वी है वो मिल्की व्हाइट कलर की लगती है, तो वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। बट आफ्टर हियरिंग Iswaran's story of female ghost, he avoided looking out of the window altogether when the moon was full। लेकिन जब से उसने कहानी सुनी थी ना ईश्वरन की, तब से उस बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि वो क्या करे, विंडो के बाहर देख ले। जो ना रातें उसे पसंद आती थी फुल मून वाली, अब नहीं आ रही थी, डर लग रहा था अब उसको। वन नाइट महेंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। अब एक रात महेंद्रा जो है वो अपनी नींद से उठ जाता है, क्योंकि उसे एक अजीब से कराहने की आवाज आती है, एक रोने की सी साउंड आती है। मोन मतलब रोने की आवाज सी आती है उसको अपने विंडो के बाहर से। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। एक बार तो वो क्या सोचता है कि हो सकता है कोई बिल्ली होगी, प्राउलिंग मतलब ढूंढ रही होगी किसी चूहे को, उसके पीछे पीछे होगी, शायद इसी वजह से ये आवाजें आ रही हैं। बट साउंड वॉज टू गटरल फॉर अ कैट। लेकिन वो जो आवाजें थी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हार्श थी, ऐसी एक बिल्ली आवाज नहीं निकाल सकती। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart। अब उसने अपने आप को रेजिस्ट किया, ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, कि उसकी जो क्यूरियोसिटी है कि हाँ बाहर कोई है तो नहीं, उसने उस चीज को रोका। लेस्ट ही शुड behold a sight which would stop his heart। जब तक मतलब उसने अपने आप को रोका, लेकिन उसे फिर एक अजीब सी साइट दिखाई देती है, अजीब सी चीज दिखाई देती है जिससे उसका दिल जो है वो थम सा जाता है। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलिन। लेकिन जो वो रोने की आवाज थी, वो जो क्राइंग साउंड थी, वो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही थी। फेलाइन मतलब रिलेटेड टू कैट्स और अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। जो कैट से रिलेटेड आवाजें होती हैं उन्हें हम यही बोलते हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो आवाज़ें ना और ज़्यादा बढ़ रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि बिल्ली की कोई प्रजाति का इंसान है जो यहाँ पे ऐसी आवाज़ें निकाल रहा है। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। अब वो अपने आप को, वो जो टेम्पटेशन है कि भाई मैं बाहर देखूं या नहीं देखूं, या क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो अब वो नहीं रोक पाता उस चीज़ को। Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside। तो वो अपने आप को ऐसे lowering himself to the level of window, विंडो के लेवल तक वो ऐसे झुककर आता है, बाहर की तरफ देखता है और उसे बाहर मूनलाइट दिखती है बढ़िया। There not too far away was a dark cloudy form clutching a bundle। अब वो यहाँ पे क्या कहता है, महेंद्रा broke into a cold sweat and fell back on the pillow पैंटिंग। अब यहाँ पे जैसे ही उसने बाहर देखा तो उसे बहुत एक अजीब सी क्लाउडी अपीयरेंस दिखती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसका पसीना छूट जाता है, वो वापस से जाके अपने पिलो पर गिर जाता है और सांस फूल जाती है उसकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम गैसली अपीयरेंसेज ही बिगैन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैज प्लेड ऑन हिम। तो वो कह रहा है कि जैसे ही वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को नॉर्मल करता है, रिकवर करता है उस घैसली अपीयरेंस से, घैसली मतलब वो जो डरावनी अपीयरेंस उसे दिखी थी उससे, तो वो क्या सोचता है कि हो सकता है ये एक ऑटो सजेशन हो। मतलब मैं इतनी देर से यही बारे में सोच रहा हूँ ना कि खिड़की के बाहर कोई है तो नहीं, तो हो सकता है मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने अपने आप ही एक इमेजिनेशन में कुछ ऐसी चीज बना दी जो मुझे ऐसे ही दिख रही है, वो रियल में नहीं है, बस मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये सब चीजें सोच रहा हूँ, शायद इस वजह से मुझे दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory
अब जब वो सुबह उठा, जब तक वो सुबह उठा और उसने नहाया धोया और ब्रेकफास्ट वगैरह किया, तब तक वो जो डर वाली याद थी, वो जो डर रहा था, वो जो चीज वो सोच रहा था, वो भूल चुका था. Iswaran greeted him at the door with his lunch packet on his back and his bag. तो Iswaran अंदर आता है, उसे ग्रीट करता है, मतलब नमस्ते वगैरह बोलता है, ठीक है. उसके पास उसका लंच पैकेट होता है और उसका बैग होता है. Just as Mahendra was stepping out, Iswaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running, hearing the sound of moaning that was coming from your room." अब वो कहता है कि सर याद है आपको, मैं एक दिन एक कहानी सुना रहा था एक फीमेल घोस्ट के बारे में जो अपने हाथ में फीटस लेके रखती है, मुझे ऐसा लगता है. आप मेरे पे कितना गुस्सा हो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन रात को जब आपके रूम के वहां से आवाजें आती थी, आवाजें आ रही थी, कल रात को जब आपके रूम के वहां से आवाजें आ रही थी, तो मैं भागा भागा देखने आया था कि वहां पे अक्सर हो क्या रहा है, ठीक है. अ चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पाइन. चिल वेंट डाउन, स्पाइन मतलब क्या होता है, बैकबोन. तो वो एकदम से ठंडा पड़ जाता है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी वो एकदम से ठंडी हो जाती है, सुन्न हो जाता है वो. ही डिड नॉट वेट फॉर इस्वारन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस. वो इस्वारन की पूरी बात कंप्लीट हुए उसका भी वेट नहीं करता. ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस एंड हैंडेड हिज पेपर्स. वो भागा भागा अपने ऑफिस जाता है और अपने पेपर्स देता है. रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. और उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, रिजॉल्विंग मतलब क्या डिसाइड किया उसने कि ये जो भूतिया जगह है ना, मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, मेरे बस की नहीं है अब यहाँ पर और रहना, ठीक है. कल जो मैंने अपीयरेंस देखा उसके बाद तो नहीं, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता. जबकि वो इस्वारन को बोल रहा था पागल हो, भूत वत जैसी कोई चीज होती है. अब ये नहीं पता उसने सच में देखा या उसके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा था, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है. कितना बढ़िया था ना, इस्वारन मस्त मस्त कहानियां बताता था, नॉर्मल सी कहानी को भी बहुत एग्जैजरेट करके बताता था, ठीक है. तो ये हमारा आज का टाइम टेबल था. तो आपकी आज की लास्ट क्लास थी ये. अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो कब होगी, वो होगी यहाँ वाले टाइम टेबल से आपको पता चलेगा, दैट इज ऑन ट्यूसडे, ठीक है. तो इसी तरीके से आप सारी क्लासेस अटेंड करो, आपका सारा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा और एग्जाम में बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है. बाय, गुड नाइट.